तो नमस्कार, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हालांकि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई है। वहीं कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो हरियाणा के पूरे विधानसभा के चुनाव में 3 ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार फाइट दे रही हैं। हालांकि बात कहीं न कहीं की जाए तो एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी जो मैदान में नई पार्टी उभर के आई है वो आम आदमी पार्टी आ रही है। हालांकि हरियाणा के इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पुरानी कोई पार्टी कही जाती है तो बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन थी, लेकिन इस बार कहीं न कहीं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद भी हरियाणा के मात्र 88 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है। और वहीं बात करें तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूरे 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की लगातार अगर बात करें तो दिल्ली और पंजाब में सरकार देखने को मिलती है और इन सरकारों में कहीं न कहीं हम जानने का प्रयास करते हैं तो जो जनता और किसान है काफी खुश दिखाई दिए। लेकिन जिस प्रकार से विगत दिनों में दिल्ली के बॉर्डर पे, यानी कि अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर था वहां पे लगभग कई दिनों तक किसानों का आंदोलन चला था। और कहीं न कहीं या जो आंदोलन की बात करें तो जो किसान थे उसमें ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के थे। और खेती और बाड़ी के मामले में बात कही जाती है तो कहीं न कहीं हरियाणा और पंजाब की नंबर 1 पे आती है। और खास तौर पर जब खेती बाड़ी होगी तो किसान भी यहीं के होंगे। और जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उस समय तमाम बॉर्डरों पे लाठियों के साथ साथ आंसू के गोले भी दागे गए थे। उससे कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव में जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा का इलेक्शन था उसमें काफी सारे जो किसान भाई थे वो नाराज दिखे और इसका खामियाजा यह हुआ कि बीजेपी को काफी अपनी सीटें गंवानी पड़ी थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही तुरंत हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। और कहीं न कहीं इस बार जो किसान है वो क्या मूड बना है, उन्हीं मूडों को जानने के लिए हम तमाम इस हरियाणा के गलियारों में घूम रहे हैं और उसके साथ साथ कहीं न कहीं विभिन्न पार्टियों के रैलियों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो किसान है वो किनसे खुश है और किनसे नाखुश है। लेकिन अगर बात कहीं न कहीं की जाए तो रैलियों की, तो इस बार तमाम बीजेपी की भी रैलियां वैसे ही दबादब दिख रही है, उसके साथ साथ कांग्रेस भी रैलियों की पूरी दम झोंक रही है। और उसके बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की बात कही जाती है तो आम आदमी पार्टी भी पूरी दमखम के साथ अभी रैलियां कर रही है। अभी आप हमारे बीच देखेंगे तो लगभग आम आदमी पार्टी की एक रैली निकली हुई है। लगभग 200 से 250 गाड़ियों का काफिला एक तरफ जा रहा है। कहीं न कहीं अभी हम बात करेंगे नारायणगढ़ की। हालांकि नारायणगढ़ विधानसभा का सीट वही है जो लगभग इस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गढ़ बताया जाता है। हमने जब जांच पड़ताल की तो बहुत सारे नायब सिंह सैनी के जो यहाँ के लोकल के लोग थे वो नाराज दिखे। लेकिन इस बार जो नाराजगी है नायब सिंह सैनी की कहीं न कहीं लोगों के साफ चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसका खामियाजा यह हुआ कि नायब सिंह सैनी को अपना गढ़ यानी कि नारायणगढ़ का सीट जो था उसको छोड़ के जाके लाडवा से चुनाव लड़ना पड़ा। और अभी नारायणगढ़ से जो कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का यह गढ़ बताया जाता है, इनकी खुद की गृह सीट है और इस सीट से उनको हटा के यानी कि डॉक्टर पवन कुमार सैनी को नियुक्त किया गया है। लेकिन वही बात करें कहीं न कहीं कांग्रेस से, तो कांग्रेस से पूर्व की प्रत्याशी शैली चौधरी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं आम आदमी पार्टी से गुरपाल सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पीछे यही रैली है जो आम आदमी पार्टी की निकली है, लगातार जनसंपर्क करने का प्रयास कर रही है। इस बार हरियाणा 2024 के विधानसभा के चुनाव में इस जनसंपर्क का कितना प्रयास सफल होगा आम आदमी पार्टी की, कितनी आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से सीट हासिल कर पाएगी। पीछे तमाम 150 से 200 की गाड़ियों की काफिले नारायणगढ़ में जिस प्रकार से आम आदमी के कैंडिडेट गुरपाल सिंह जी की यह रैली निकली हुई है, लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं। इस बार यह नारायणगढ़ का जो सीट है, क्या जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखते हुए तमाम सारे लोग यहाँ पे नाराज दिखे थे, इस बार क्या यह सीट गुरपाल सिंह जी के नाम में जाएगी या फिर से पूर्व की जो प्रत्याशी रह चुके हैं यहाँ से वर्तमान में भी विधायक शैली चौधरी है उनके नाम में जाएगी, या फिर से जिस प्रकार इस बार हरियाणा की जनता कहीं न कहीं यह देखने को मिला है कि वो इस बार बदलाव की मूड बना रही है, तो क्या यह बदलाव गुरपाल सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को इस बार इस हरियाणा के साथ साथ पूरे नारायणगढ़ की सीट से विजय दिलाएगी। और जिस प्रकार से दिल्ली में अभी सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में भी सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि हरियाणा की बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, और उसके साथ साथ कहीं नारायणगढ़ की बात करें तो नारायणगढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या जो जिला बनाने की है। हालांकि वर्षों से जिला बनाने के लिए इस जो प्रत्याशी गुरपाल सिंह जी है लगातार प्रयास करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए जिससे यहाँ के लोकल के क्षेत्रों का जो विकास हो सके। लेकिन अभी यह लगातार जनसंपर्क करके रैलियां निकाल करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं जानने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बार यह रैली जिस प्रकार से पीछे देखेंगे दूर दूर तक जो रैली आपको दिखाई दे रही होंगी, यह कोई पैसों पे बुलाई गई भीड़ नहीं। हालांकि इनके व्यक्तिगत जो समर्थक है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो लगातार इस बार आम आदमी पार्टी को इस हरियाणा के चुनाव से जिताने के लिए उभर के आ रहा है, इस बार पूरा इन्होंने अपना दमखम झोंक दिया है कि इस बार हरियाणा का जो नारायणगढ़ यानी कि मुख्यमंत्री सीट कही जाती है और कहीं ना कहीं इस पूरे हरियाणा का हॉट सीट भी कही जाती है, इस बार आम आदमी पार्टी के खेमे में आ जाए।
बाकी यह समय और आने वाले 5 तारीख के चुनाव को जिस दिन मतदान होने हैं उस दिन सारे बातें क्लियर होंगी कि इस बार नारायणगढ़ का जो सीट है, इस पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो सीट है वो किसके खेमे में आ जाएगा और इस बार नारायणगढ़ की जनता किसको अपना नेता और किसको अपना विधायक चुनेगी। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आम आदमी पार्टी की इस 200 से 250 गाड़ियों के बीच की रैलियों को दिखाने का अब तक प्रयास किया। बाकी इन सारे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हरियाणा के चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।